माँ शारदे। आज जो हम सिखाने आप लोगों को जा रहे हैं दोनों हाथों को चलाने का तरीका, जो बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाएंगे और बहुत ऐसी चीज़ बताएंगे इस वीडियो में कि आप लोग अगर इस वीडियो को देख करके प्रैक्टिस करेंगे तो पक्का आप लोगों का दोनों हाथ चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं कह सकती हूँ कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को आ जाएगा, लेकिन हाँ, ईमानदारी से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो जैसा मैंने बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, शुरू करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा होगा और प्रैक्टिस के हिसाब से होगा। कैसे चलाना है बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि दादरा ताल। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या करेंगे, जब हम किसी चीज़ को सीखना है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उस चीज़ को समझना चाहिए कि आकर के तुरंत बैठ जाना चाहिए। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अब मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए मैं बताती हूँ, आपके हिसाब से क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते हैं कितने लोगों का आंसर मेरे आंसर से मैच खाता है। मेरे हिसाब से है किसी चीज़ को सीखने के लिए, चाहे म्यूज़िक में हो चाहे किसी चीज़ में हो, किसी फील्ड में हो, लेकिन हम सिर्फ म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, ढोलक की। अगर हमको ढोलक सीखना है तो ढोलक के जो बोल होते हैं उन बोलों को समझना पड़ेगा, ठीक है। और जब हमने बेसिक जानकारी इसकी ले ली है तो उस बेसिक जानकारी के आधार पर हाथ चलाना चाहिए। और जो बिगनर है तो उनको तो पहले बेसिक जानने की कोशिश करनी चाहिए, तब आगे बढ़ना चाहिए। जब हम किसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करते हैं बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। देखिए नर्सरी का बच्चा जब ए बनाना सीखता है तो वही नर्सरी का बच्चा जब फर्स्ट में पहुंचता है तो बड़ी आसानी से बना लेता है, क्योंकि उसने 3 साल 4 साल दिए होते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो बिगनर है वो स्टार्टिंग में आते हैं तो उनको समझना पड़ता है। जो एक लेसन आगे कदम बढ़ चुके हैं उनको सिर्फ बोल पहचानने होते हैं। जो दूसरे कदम आगे बढ़ चुके हैं तो वो ताल पहचानने लगते हैं। तो इसी तरह इसमें कैटेगरी बढ़ती जाती है। तो आप किस कैटेगरी पे आप खुद अपने आप को आंकिए। मैं वहाँ नहीं बैठी हूँ कि आप कहाँ तक समझ पा रहे हैं। और आगे पॉइंट ये है कि आपको जब आपने बोल सीख लिए तो बोलों को अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। जैसे 6 मात्रा है तो 3-3 मात्रा कर दीजिए, ठीक है। आसानी रहेगी सीखने में, बहुत आसानी रहेगी। और 3-3 जब मात्रा कर दिया तो हम सबसे पहले चाटी के बोल ले लेते हैं, फिर बेस के बोल ले लेते हैं। अब चाटी के बोल जैसे धा धी ना धा ती ना, तो कैसे बोल गिनेंगे, धा धी ना धा ती ना, या उंगली पे धा धी ना धा ती ना, धा धी, 2 बार धा धी आया फिर ना आया, फिर धा आया फिर ती आया फिर ना आया। अब पता चलना चाहिए धा कैसे बजता है। धा के साथ हमारा बेस लगता है, वो भी खुला बेस, ठीक है। और धी के साथ भी खुला बेस लगता है। फिर जब धा आएगा तो जाहिर सी बात खुला बेस लगेगा। उसके बाद में जब हमारा लास्ट वाला ना आता है, जो पहला ना होता है, जो 2 मात्रा के बाद तीसरी मात्रा ताली होती है, तीसरी जो मात्रा की भाग होता है, यानी कि 1 2 3 तीसरी मात्रा होती है, उस पे जो ना आता है उस पे हमको कुछ नहीं बजाना है। फिर 4 5 छठी जो मात्रा पे ना आता है उसके साथ हमें बंद बेस लगाना है, यानी कि 4 जगह बेस लगाना, धा पे लगाना, धी पे लगाना, धा पे लगाना और ना पे लगाना, यानी कि 4 जगह बेस लगाना है। चौथा बेस लगेगा वो बंद बेस लगेगा। ये पहले ध्यान कर लेना है आपको, नहीं तो आप किसी कॉपी पे लिख लीजिए कि कहाँ कहाँ पे बंद बेस लगेगा, कहाँ पे खुला बेस लगेगा, ठीक है। ये बहुत जरूरी है समझना। फिर चाटी के बोल ले लेते हैं कि चाटी पे बोल देखिए परिवर्तन होते रहते हैं, बेस हमारा वही रहता है, यहाँ पे जो है हमारा परिवर्तन रहता है। जैसे कि किसी घर को बनाने के लिए नींव हमें मजबूत रखनी पड़ती, बाकी कमरे हमें 4 बनाने, 5 बनाने, कितने बनाने, क्या क्या डेकोरेशन करना है, कैसे एक मकान खड़ा करना, वो बात की बात है, ठीक है। आप कोई 2 कमरे बनाने, वैसे ही हमारा होता है बेस जो हमारा वही चलता है। सिर्फ चाटी के बोल वही रहते हैं, बस हाथों की उंगलियों का परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप यही बोले धा धी ना धा ती ना। अब यहाँ से हम छल्ला वाला जो दादरा है, इसका नाम इसलिए छल्ला वाला दादरा रखती है कि छल्ले के द्वारा बजता है। तो कैसे बोलना है, अंगूठे और 3 उंगली का काम है। ध्यान रखिए चाटी के बोल में 1 2 3 4 5 6, जैसे
धा धी ना, धा ती ना, धा धी ना, धा ती ना। हो गया। अब बेस में धा धी ना, धा ती ना। अब हम 3 मात्रा को डिवाइड करते हैं, सिंपल तरीका। कैसे? 3 मात्रा में क्या बजाएंगे देखिए, धा धी ना, 1 2 3। 1 के साथ खुला बेस लगा, 2 के साथ खुला बेस लगा, 3 के साथ खाली गया। देखिए, धा धी ना, धा धी ना, धा धी ना। ये हो गया एक मात्रा, मतलब एक भाग हो गया, सॉरी। दूसरे भाग में क्या करते हैं, धा ती ना। कैसे बजाते हैं, धा ती ना, ना के साथ बंद बेस लगेगा, देखिए ऐसे, ठीक है। धा ती ना, धा ती ना। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि जब हम ये बजाते हैं छल्ला, तो ना की आवाज यहाँ पे हाथ नहीं बजाना, देखिए एकदम किनारे पे बजाना है। साउंड एकदम ऐसा आना, साउंड को भी ध्यान में रखना है। अगर हम प्रैक्टिस करने बैठ रहे हैं, दोनों हाथों को चलाने का तरीका सीख रहे हैं, तो ये पॉइंट जरूर नोट करना है कि आपको उंगलियां सही पड़नी चाहिए। जब तक ना आए तब तक आप बजाने की कोशिश करिए, साउंड सुनते रहिए, साउंड को ध्यान में रख करके ही प्रैक्टिस करिए, तो वो ताल आपकी तैयार हो जाएगी, 100% तैयार हो जाएगी, अगर आप उस तरीके से बजाना सीखेंगे। ठीक है, देखिए धा। अब हम एक साथ बजाएंगे 6 मात्रा को, ठीक है। धा धी ना, धा ती ना। फिर से धा धी ना, धा ती ना, धा धी ना, धा ती ना। और स्लो देखिए, धा धी ना, धा ती ना। स्पीड बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी है, इसी तरह आपको प्रैक्टिस करना है कम से कम जब तक हाथ आपका बिना बोले, जैसे कि और ये हो गया बिना बोले। लेकिन इसके साथ आपका, जब आप नहीं बोलोगे तो आपको साउंड सुनना है बजाते बजाते, कि वही बज रहा है कि गलत बज रहा है। हाथों को फेर नहीं करना कि यहाँ पे बजा रहे, यहाँ पे बजा रहे, पूरा जो है आप डांडिया करते जा रहे हैं पूरे ढोलक पे। और उसके बाद में क्या करना है, अगर आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो कानों में साउंड पड़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना प्रैक्टिस करते करते आपको आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, तो आप बिना बोले प्रैक्टिस करिए। जैसे आप बोल करके प्रैक्टिस करें, और बोल करके प्रैक्टिस करते 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 हाथों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, एकदम आराम से। धा धी ना, धा ती ना, 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 धा धी ना, धा। अब प्रैक्टिस आपने जैसे किया, तो कभी कभी ये भी प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है कि आपको ये लगे कि साउंड अच्छा नहीं जा रहा है, तो अपने हाथों को भी ध्यान देते हुए प्रैक्टिस करिएगा। और हाथ जैसे कभी कभी रुकने लगते हैं, जब जो बिगनर है जिनके हाथ बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, उनके हाथ रुकने लगेंगे,
तो आप लोग कोशिश करिएगा धीरे धीरे और स्लो बजाइएगा। देखिए सोच सोच के बजाइएगा, जैसे कि था, धी, ना, धा, ती, ना, धा, धी, ना, धा, ती, ना, धा, धी, ना, धा, ती, ना। ठीक है, इतना हमने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। अगले वीडियो में कुछ और नया लेके आएंगे। चलिए, इतना आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और इन्जॉय करिए। ओके, जय मां शारदे।